नहीं पा रहे हैं कि आप लोग अच्छा अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं, आप लोग अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से शिक्षा ले रहे हैं, आप लोग भगवान बुद्ध को मानने का कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें? कौन लोग हैं जो आपका हक मार दे रहे हैं? वो कौन लोग हैं कि जब कर्पूरी ठाकुर इसी बिहार की धरती पर मुख्यमंत्री बने थे तो वो कौन लोग थे जिन लोगों ने उनको इतना बड़ा मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन लोगों कौन थे वो लोग जिन्होंने ये कहा कि कर्पूरी कर्पूरा छोड़ो गद्दी थामो उस्तरा, यानी कि कर्पूरी ठाकुर जो नाई बिरादरी के थे, मुख्यमंत्री होने के बावजूद कौन लोग हैं जो उनकी जाति से उनको बुला? वो कौन लोग थे जब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा यहाँ खड़े होकर भाषण दे रहे थे तो वो कौन लोग थे जिन लोगों ने उनको गोली मार दी? और जब उनको प्यास लगी, तड़पता हुआ मरता हुआ आदमी तो किसी का दुश्मन नहीं होता है, जब मरते हुए उन्होंने पानी मांगा तो वो कौन लोग थे जिन्होंने उनके मुंह में पानी की जगह पेशाब डाला? ये सोचने वाली बात है बहन जी, ये बहुत बुद्धि खोलने वाली बात है। बुद्ध को आप तभी अपना सकते हैं जब अपनी बुद्धि को खोलेंगे। ये ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था से हमको भारत का संविधान बाहर निकाल के लाया और उसके बाद आपको और हमको आगे अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए बौद्ध धर्म लेकर के गए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। आपको हमको अधिकार समझाने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपनी जिंदगी लगा दी, कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्रियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, और उधर हमारे साहब कांशीराम ने अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया। लेकिन फिर भी वो कौन लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि आप और हम एक बराबर आए, आप और हम एक बराबर बैठें? और ये वही लोग हैं जो लोग हमको नहीं चाहते इकट्ठा हो। यही लोग हम लोगों को क्या नारा देते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। मेरे प्यारे भाइयों, आपका विधायक बोल करके गया कि नालंदा पे जिन लोगों ने आग लगाई, कौन लोग हैं जो किताबों के दुश्मन हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने उन दुश्मनों को तुम्हारे देश में बुलावा दिया? दुश्मन तो वो है ना, समस्या की जड़ में जाना है। आपका विधायक बहुत अच्छे से ये बात बोल करके गए कि बहन जी, आपको और हमको नीची जाति में या किसी मुसलमान ने बांटा क्या? बताइए, आपके साथ छुआछूत भेदभाव कोई मुसलमान करता है क्या? अभी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती हुई ना, महात्मा गांधी को क्या किसी मुसलमान ने मारा था? बताइए। आपको शिक्षा से वंचित क्या किसी मुसलमान ने किया? बताइए। आज भी आपकी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार होता है क्या वो कोई मुसलमान करता है? लेकिन फिर भी ये लोग नारा देते हैं तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि तुम लोग बराबरी पे आओ, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, तुम लोग आगे अपना नाम रोशन करो, देश को आगे बढ़ाओ। ये लोग देश में कभी भी एकता नहीं चाहते हैं। ये लोग फूट डालो और राज करो वाला, और इसीलिए कि आपका दिमाग मेन मुद्दे से हटा रहे, इसलिए आपके एंटी मुसलमान को खड़ा कर देते हैं। आपका मुद्दा क्या है बहन जी? आपकी बार चुनाव में क्या हो रहा है? 5-5 किलो राशन बांटा जा रहा है। जब भी कोई चीज फ्री में मिलती है बहन जी तो दिमाग से सोचिए, हमारे महापुरुषों ने कभी हमको फ्री में चीज नहीं दी। हमारे महापुरुषों ने, हमारे साहब कांशीराम ने हमको ये कहा कि हमको फ्री में राशन नहीं देना है, बल्कि मुझे अपने समाज को इतना मजबूत कर देना है कि वो 2 रुपए किलो वाला गेहूं और 3 रुपए किलो वाला चावल न खाए, बल्कि 20 रुपया किलो वाला गेहूं खाए और 50 रुपया किलो वाला चावल खाए। और मैं अपने समाज की औरतों को इतना मजबूत कर देना चाहता हूँ कि मेरे समाज की औरतें 20 रुपया वाली साड़ी या फ्री की साड़ी न पहने, बल्कि 200 रुपया वाली या 2000 रुपया वाली साड़ी पहने। हमारे महापुरुषों ने हमको हमेशा मजबूत करना सिखाया। लेकिन अभी वर्तमान में जो सीन चल रहा है, आपको फ्री में राशन दिया जा रहा है, तमाम चीजें फ्री में बढ़ रही है, लेकिन दिमाग में ये बात आपके नहीं आती है कि फ्री में राशन क्यों दे रहे हो, फ्री में शिक्षा क्यों नहीं दे? दिमाग खोलोगे तब तो ये बातें सोचोगे, इस सुर्ती से दिमाग हटेगा तभी तो ये बातें आगे बढ़ेगी। इसलिए मेरे दारू पीने वाले भाइयों, इसलिए मेरे सुर्ती रगड़ने वाले भाइयों, असली मुद्दा देश में मुसलमान नहीं है, असली मुद्दा देश में अशिक्षा है। सरकारी जो संस्थान बंद किए जा रहे हैं, सरकारी तमाम चीजें जो बंद की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, मुद्दा वो है।
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि साहब कांशीराम ने जो बहुजन का नारा दिया था और बहुजन समाज बनाया था, और साहब ने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अपनी संख्या के हिसाब से हमको भागीदारी चाहिए। बहन जी, 100 में 85 बड़ा होता है कि 15? 85, इतना पता है 85 बड़ा होता है। तो राजा किसका होना चाहिए, 85 का कि 15 का? लेकिन राजा बनता किसका है? गलती किसकी? हमारी। क्यों? क्योंकि हम ऊंच नीच में बटे हुए हैं। जहाँ पे धोबी से पासी कहता है मैं तुझसे ऊंचा, पासी से चमार कहता है तय कैसे हूँ, तो उसे उसका हम ही है। पासी से दुसात कहता है तय कैसे हूँ, तो उसे उसका हम ही। दुसात से अहिर कही हम तो से ऊंच, अहिर से कुशवाहा कही हम तो से ऊंच, कुशवाहा से लोहार कही हम तो से ऊंच, लोहार से सुनार कही, कहार कही हम तो से ऊंच। हमन सब आपस में ऊंच नीच में बटल है, और जिसने हमको इस जाति व्यवस्था में बांटा वो हमारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर। भैया, हम अपनी पूरी जिंदगी जब साहब कांशीराम को पढ़े कि साहब कांशीराम ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, इतना बड़ा समाज हमको बना के दिया, बहुजन समाज बना के दिया, तो हमको भी लगा कि हमको कुछ समाज के लिए करना चाहिए। हम भले इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन हम नौकरी कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमें बार बार ये बोझा होता है। सोते हैं तो साहब कांशीराम सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें काम करना है, तुमको अपने बहुजन समाज को वापस एकजुट करने का काम करना है। इसलिए बहन जी, मैं आपसे कह रही थी ना कि 12 साल हो गए हमारी शादी को। हम दोनों पति पत्नी ने तय किया है कि हम दोनों कभी भी अपने नाम पे कोई धन संपत्ति, मकान, दुकान, कोई भी रुपया पैसा कुछ भी नहीं रखेंगे, ना अपना कोई हम परिवार अपना बना करके रखेंगे। हमारा जो कुछ भी है ये बहुजन समाज है। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैंने इन सारे बच्चों को अपना बच्चा मान लिया भैया। इसलिए मैं पूरे एकदम तन मन धन से, मेरी पूरी सैलरी आप लोगों के बीच में ही जाती है। मैं लोगों के बीच में गांव घूमती हूँ। ये ऐसे ही कार्यक्रम तमाम जगह पे कर रहे हैं, और धीरे धीरे जब हम देख रहे हैं बहन जी समाज में कि चारों तरफ जाल लगाया हुआ है, ऐसा जाल लगाया हुआ है कि उस जाल से निकल पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसे में केवल बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है, उस जाल से मुक्ति दिला सकता है। तो आज अशोक धम्म विजयदशमी के अवसर पे मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन साहब कांशीराम को पढ़ करके जो हमने प्रतिज्ञा ली कि समाज को वापस एकजुट करना है, इस बहुजन समाज को बहुजन शक्ति के रूप में लेकर के आना है, इसको उसकी शक्ति का एहसास कराना है। क्योंकि साहब यही कहते थे, ये धोबी पासी अहिर लुहार कहार सुनार में बटा हुआ समाज हाथी के समान विशाल है, इसको अपनी शक्ति का एहसास अभी नहीं है। साहब कहते थे इस हाथी के समान विशाल बहुजन समाज को जिस दिन अपनी शक्ति का एहसास हो जाएगा, ये अपने हक अधिकार खुद उठ करके ले लेगा। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, आप सबसे विनती है, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी यानी कि जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां तमाम यहाँ पर बिहार में तो अति पिछड़ा, अति शूद्र, तमाम जातियों में उपजातियां तमाम बना करके आरक्षण और उन सब चीजों को लेके बातें होती हैं, लेकिन जो साहब का बात था वो बिल्कुल साफ था। शेड्यूल कास्ट का मतलब अनुसूचित जाति, ST का मतलब अनुसूचित जनजाति आदिवासी, OBC का मतलब पिछड़ी जाति, और इस पिछड़ी जाति के साथ में माइनॉरिटी यानी कि जो हमारे मुसलमान भाई, हमारे सिख भाई, बौद्ध भाई, ईसाई भाई, हम सारे लोग मिलकर के बहुजन समाज हैं। 100 में 85 है। अपनी शक्ति का एहसास हमको करना है। जो ताकतें आपको और हमको बांट करके राज कर रही हैं, बहन जी, कोई भी आए आपसे कहे कि हाई कर देबू तो हाई हो जाए, हाउ कर देबू तो हाउ हो जाए, आपसे 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया लेने की कोशिश करें, तुरंत क्वेश्चन कीजिए कि बतावा ऐसा करे से क्या हो। तुरंत अपने आप से प्रश्न कीजिए बहन जी कि हमारे 5 रुपया 10 रुपया हम बहुत मेहनत से कमाएगा, कि 5 रुपया 10 रुपया अगर तू बदले में हमके एक धागा पहना के चल जाइबा तो ई धागा से हमारा भला होई कि हमारे संविधान से भला हो। अभी रक्षाबंधन बीता ना।